नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से। ये भारत की बात है। मैं एनसीबी के दफ्तर में हूं और मैंने आपसे कहा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे है। सुशांत सिंह की इस डर्टी गर्ल ने, मुंबई की मट्ठा पुलिस ने और कुछ चैनलों ने हमारी मुहिम को बहुत कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन हम रुके नहीं। और हमें पता था कि आप हमारे साथ हैं, तो हमें किसी भी बात की फिक्र नहीं है, कोई भी डर नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन प्रचंड बहुत भारी होगा। धमकाने का खेल भी शुरू हो गया है। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पुलिस थानों को घर की पुलिस समझ में रखा था, प्राइवेट पुलिस। क्या ये मट्ठा पुलिस बचा पाई रिया चक्रवर्ती को? और क्या वो नेता जो बहुत चौंच चलाते थे कर पाए कुछ? और मेरी नजर तो कल भी है, जब कंगना रनौत मुंबई आएंगी। देखते हैं फिर कौन धमकी देता है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हमें अगर रोक सको तो रोक लो। और जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलता है, हम एक कदम 10 से मस नहीं होंगे। और हमारा प्रण है, जो अब रण में बदल चुका है। जितने भी मंडली है, जितने भी चरित्रवान हैं, जितने भी बॉलीवुड में उड़ता पंजाब हैं, सबको मैं नीचे लाऊंगा। बहुत धुआं उड़ा लिया है ड्रग का। और आज मैं एक बात और बहुत खुलकर कहना चाहता हूं। हमने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं है। और अगर कोई हमें देखेगा, अगर कोई इंसाफ के रास्ते में अब भी आएगा, तो हमें वो पीछे ही पाएगा। और फिर मैं कहूंगा, रोक सको तो रोक लो। आरोपी नंबर 1 रिया गिरफ्तार। रिपब्लिक भारत की खबर पर लगी मुहर। रिपब्लिक भारत की मुहिम का हुआ असर। खत्म हुआ खेल, रिया को जेल। रिपब्लिक भारत ने 3 दिन पहले जो बात कही थी, उस पर आज आखिरकार मुहर लग गई। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रिया की परेशानी बढ़ने वाली। गिरफ्तारी के बाद रिया को नारकोटिक्स विभाग ने कोर्ट में पेश किया। रिया, आपको 27 धारा 27 के तहत रिया आपको रखा गया है। आपको 10 साल की सजा हो सकती है। रिया 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कौन है? रिया, रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है। 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, रिया 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आपने लिया नाम। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर कहा, भगवान हमारे साथ हैं। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कुछ कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। रिया और शौविक ने एनसीबी को 25 बड़े बॉलीवुड सितारों का नाम बताया है, जिन्हें रिया एंड कंपनी ड्रग्स सप्लाई करती थी। एनसीबी ने इन 25 सितारों के नाम की लिस्ट तैयार कर ली है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता चला है कि 20 से 25 टॉप बॉलीवुड के लोगों के साथ कनेक्टेड थी, जो ये पूरे ड्रग कार्टेल का हिस्सा थे। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको भी समन करने की कोशिश और समन करने की तैयारी में। रिया का एक और झूठ आज बेनकाब हो गया। सुशांत के डॉक्टर केरसी चावड़ा ने इस बात का खुलासा किया कि सुशांत को किसी भी तरह की कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, जबकि रिया बार बार यही कहती रही हैं कि सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। रिया ने सोमवार देर रात सुशांत की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिस पर सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि रिया मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करा सकती।
क्योंकि केस की जांच सीबीआई कर रही है। पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है, उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है, वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। वहीं दिशा सालियान मामले में हमारे स्टिंग ऑपरेशन में ये बात देखने को मिली कि मुंबई पुलिस का कोई भी अधिकारी केस पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था। सर, दिशा सालियांच्या केस बाबत विचारायचं होतं. माझ्याकडे नाही पण पण सर, तुम्ही इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर आहात नाही ना? मी नाहीच आहे. मला सांगितलं की तुम्ही सर, पण पूर्वी तुम्ही होते का इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर? पूर्वी होतो पण आता नाही. तर आता म्हणे कोणाला दिलंय ते केस? मला आता रसायन साहेबांना. रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत को इंसाफ मिलने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ चुका है। सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब सुशांत की मौत की वजह भी सबके सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत सिंह की मिस्ट्री गर्ल रिया की हिस्ट्री आज एनसीबी के अधिकारियों ने खोल दी है। सुशांत सिंह की मौत की आरोपी नंबर 1 क्रिया करने वाली रिया को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आपको याद होगा 72 घंटे पहले रिया की गिरफ्तारी का ऐलान हुआ था और हमने कहा था रिया की गिरफ्तारी होगी। और आज जब सब कह रहे थे कि रिया गिरफ्तार होने वाली है, तब मैं कह रहा था कि रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब है कि सुशांत सिंह के मामले में लगातार रिपब्लिक भारत आगे चल रहा था और हम आगे हैं। आपको पल पल की खबर हमने दिखाई है और यह रिपब्लिक भारत की मुहिम का ही असर है कि सुशांत सिंह केस की आरोपी नंबर 1 बेबी डॉल रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। सुशांत सिंह की 14 जून को उनके ही फ्लैट में संदिग्ध मौत हुई थी। मुंबई की ये मट्ठा पुलिस समेत तमाम चैनल वो चीख चीख कर कह रहे थे कि सुशांत सिंह ने तो खुदकुशी की है। लेकिन रिपब्लिक भारत उसी दिन से कह रहा था कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की है, उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई है। और आज एनसीबी ने क्रिया करने वाली रिया को अरेस्ट कर लिया। हमारी मुहिम रंग लाई, हमारी मुहिम पर मोहर लगी है और आज का दिन रिपब्लिक भारत की मुहिम का महाविजय का दिन है। जहां तक बात दूसरे चैनलों की, तो तक वाले आरोपी नंबर 1 को मंच दे रहे थे, आओ रिया अपनी बेगुनाही के सबूत दे। और रिपब्लिक भारत की इस मुहिम को कमजोर करने की साजिश चल रही थी उसी दिन से। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हमने सीखा ही नहीं है किसी के आगे झुकना और हमारा प्रण है कि सुशांत के परिवार वालों को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। और आज का दिन रिपब्लिक भारत के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए महाविजय का दिन है। आज दिनों दिन की पूछताछ के बाद एनसीबी ने ड्रग्स वाली डर्टी गर्ल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। मेरे कहने का मतलब है कि रिया की गिरफ्तारी सुशांत केस की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि क्रिया करने वाली रिया 3 जांच एजेंसियों को चकमा दे रही थी, लगातार ये कोशिश कर रही थी, झूठ बोल रही थी। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था कि जांच एजेंसियां रिया के झूठ पर कड़ी नजर रख रही थी। वो बार बार अपने बयान बदल रही थी और जांच एजेंसियां ये देख रही थी कि देखते हैं कब तक डर्टी गर्ल झूठ बोलती रहेगी।
एक दिन झूठ भी तो रिया का साथ छोड़ेगा। और आज वही हुआ जो मैं करीब 15 दिन पहले कह रहा था। आज झूठ के पुलिंदों ने रिया का साथ छोड़ दिया है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आप सबको कि आज जब एनसीबी के अधिकारी रिया से पूछताछ कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, तो रिया उनके सवालों का जवाब दे रही थी। लेकिन इसी बीच बोलते बोलते रिया अचानक रुक गई और अपने वो दाएं बाएं देखने लगी। एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से पूछा कि वो इधर उधर क्या देख रही, क्या ताक झांक कर रही है, लेकिन रिया चुप थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे कहने का मतलब है कि रिया समझ चुकी थी कि उसका अब ये डर्टी गेम खत्म हो चुका है। उसके झूठ ने उसका साथ छोड़ दिया है और एनसीबी का चाबुक रिया की काली कुंडली खोल चुका है। आज लगातार तीसरे दिन रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था सुबह 10:30 बजे और पूछताछ के बाद एनसीबी ने दफ्तर से ही रिया को गिरफ्तार किया। लगातार कई सवाल किए गए और पहले दिन आपको याद होगा एनसीबी ने रिया से 6 घंटे तक एक लंबी पूछताछ की थी। दूसरे दिन 8 घंटे तक पूछताछ की गई और आज पूछताछ के दौरान ही रिया की काली क्रिया की घंटी बज चुकी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कि एनसीबी ने रिया को आखिर क्यों गिरफ्तार किया। एनसीबी के पास रिया को गिरफ्तार करने के कुल मिलाकर 10 सबूत थे। रिया को गिरफ्तार करने वाली एनसीबी के पास पहला सबूत और सबसे बड़ा सबूत क्या था वो मैं आपको बताता हूं। रिया ने अपने ड्रग्स की काली कुंडली को खुद ही कबूल किया था। यहां बहुत बड़ा रैकेट है, भाई भी शामिल है और भी बहुत सारे लोग हैं। और यही नहीं, रिया ने अपने भाई शौविक चक्रवर्ती यानी ड्रग्स के शौकीन शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स मंगाने की बात भी मानी कि हाँ मैं मंगाती थी। और रिया ने यह भी कहा कि वो ड्रग्स पार्टियों में भी शामिल होती थी, बड़े बड़े लोग उन पार्टियों में आते थे। रिया ने यह भी माना कि उसके कई ड्रग पेडलर से जान पहचान है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको ड्रग पेडलर गौरव आर्या और रिया की चैट को सामने रखा था। देखो किस तरीके से बातचीत हो रही है। एनसीबी के अधिकारियों को रिया और उसके भाई शौविक के लैपटॉप और मोबाइल से ड्रग्स मंगाने के सबूत मिले थे। इसके अलावा क्रिया करने वाली रिया और उसका भाई शौविक के ड्रग चैट भी सामने आए। उनको लेकर भी एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। तो वहीं रिया से पहले ड्रग्स का शौकीन शौविक और सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा एनसीबी के सामने रिया की काली कुंडली खोल चुका था। फिर रिया कैसे बचती, जबकि सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत ने भी एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स लाने की बात कबूल की थी। मैंने आपको बताया था, दीपेश सावंत ने बताया था कि रिया के कहने पर ही वो ड्रग पेडलर से ड्रग खरीदता था, 5 ग्राम 10 ग्राम। रिया ने माना है कि वो ड्रग्स के इस काले धंधे में गले तक डूबी थी। और यही नहीं, रिया ने यह भी कबूला है कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थी, वो बातचीत कर रही थी। और रिया के इस कबूलनामे के बाद उसे एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया। एनसीबी ने रिया की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C, धारा 28 और धारा 29 के तहत की है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन धाराओं के तहत गिरफ्तारी होती है तो क्या हो सकता है, ये कितनी गंभीर धाराएं हैं एनडीपीएस एक्ट की, रिया को कितनी सजा होगी मैं आज आपको बताता हूं। रिया पर ड्रग्स तस्करी में एनडीपीएस एक्ट की जो धारा
8C लगाई गई है जिसके तहत गिरफ्तार किया गया है। इसमें रिया को 6 महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। और ड्रग्स के लिए उकसाने पर धारा 28 लगाई गई है जिसमें 10 साल तक की सजा है और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस धारा के तहत ड्रग्स के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 लगाई गई है जो बहुत अहम धारा है और इसमें अपराध के हिसाब से सजा दी जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि धारा 29 में कोर्ट ये तय करती है, अदालत ये देखती है कि इस अपराध में दोषी को कितनी सजा दी जाए। ये 3 धाराएं बहुत बड़ी हैं और बहुत अहम हैं। वहीं रिया के भाई ड्रग्स के शौकीन शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, रिया का बहुत करीबी स्टाफ दीपेश सावंत की रिमांड कल खत्म होने वाली है। 1 दिन का वक्त बचा है लेकिन अभी तक क्रिया करने वाली रिया खुद को बेकसूर बता रही थी, बेगुनाह बता रही थी, लेकिन तीसरे दिन की पूछताछ में उसने कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स मुहैया करवाने में मदद करती थी। जहां रिया ने बीते 2 दिनों की पूछताछ में किसी भी आरोप को मानने से साफ इनकार किया था। रिया कह रही थी मैं तो शामिल ही नहीं हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं ड्रग्स भी नहीं लेती थी और ना मैं किसी से ड्रग्स मंगाती थी। लेकिन तीसरे दिन की पूछताछ में माना कि वो जाने अनजाने ड्रग्स का सेवन करती थी। देखिए रिया यहां भी एनसीबी की जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। एनसीबी के अधिकारियों से रिया कह रही थी कि वो जाने अनजाने में ड्रग्स का सेवन करती थी। मैं पूछता हूं क्या रिया दूध पीती बच्ची है जो जाने अनजानी की बात कह रही है? उन्हें पता नहीं ड्रग्स क्या है? मैं रिया से यह भी सवाल पूछता हूं कि जब वो ड्रग्स लेती थी तो उसे जाने अनजाने क्यों कह रही थी और जब हार्ड ड्रग्स लेती थी तो उसे अनजाने में कह रही थी। और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि रिया ड्रग पेडलर गौरव आर्या से व्हाट्सएप चैट करती थी ड्रग्स को लेकर। रिया गौरव आर्या से कह रही थी वो कभी भी ऐसा होता है कभी कभार हार्ड ड्रग्स ले लेती हैं एमडी। लेकिन क्रिया करने वाली रिया ने एनसीबी की पूछताछ में आज बहुत बड़ा खुलासा किया, सनसनीखेज खुलासा किया। रिया ने पूछताछ में बॉलीवुड की 25 बड़ी मछलियों का नाम ले लिया है। रिया से पूछा गया था कि वो जिन ड्रग पार्टियों का हिस्सा रही हैं कौन कौन था वहां, कौन कौन आता था, और इसी के जवाब में रिया ने उन नामों का खुलासा किया है। अब एनसीबी सबूत जुटाने के बाद इन बड़े नामों को समन भेजेगी। अभी 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि बॉलीवुड के 14 चरित्रवानों का नाम हमारे पास है। बॉलीवुड के इन 14 चरित्रवान जब ड्रग्स पार्टियों में धुएं का छल्ला उड़ाते हैं तो बड़े बड़े लोग नशे के उस छल्ले को सूंघनी की तरह सूंघते हैं। बहुत बड़ी पार्टियां होती थी। मैं एक दिन उन 14 चरित्रवानों के नाम का खुलासा जरूर करूंगा। उन चरित्रवानों के नाम का खुलासा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अभी सुशांत की मौत के मामले की जांच चल रही है। अगर मैं उन नामों का खुलासा कर दूंगा तो सुशांत केस की जांच पर असर तो पड़ सकता है। रिया की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कहा है कि रिया पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और उसका ड्रग पेडलर से कनेक्शन था और ये रिया ने माना भी है। ये खुलकर बात सामने आ चुकी है। लेकिन क्रिया करने वाली रिया की तरफ से अब भी सुशांत के चरित्र पर लगातार कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत के परिवार को परेशान किया जा रहा है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने
सुशांत को ड्रग एडिक्ट बताया था। ड्रग के बिना सुशांत रह नहीं पाते थे। मान शिंदे ने कहा कि रिया को ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की सजा मिली है। मैं पूछता हूं, क्या मान शिंदे को जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? क्या मान शिंदे को मुंबई की मट्ठा पुलिस पर भरोसा है? क्या मान शिंदे सुशांत केस में सीबीआई जांच से घबरा चुके हैं? लेकिन अब तो सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया गिरफ्तार हो चुकी है और अब सुशांत की हत्या मामले के एक एक किरदार बेनकाब होंगे। उनके चेहरे से चमचमाती पन्नी हटेगी। मेरे कहने का मतलब है कि अब सुशांत की मौत का एक एक सच बाहर आएगा और वो सच चीख चीख कर बोलेगा। क्योंकि इससे पहले सुशांत की मौत पर ड्रग्स कुंडली मारकर बैठा हुआ था कि किसी को पता नहीं चलेगा, मुंबई की मट्ठा पुलिस हमारे साथ है। और जब एनसीबी ने रिया के इस ड्रग्स कंपनी को बेनकाब कर दिया है तो सुशांत की बेबी डॉल रिया अब उनकी मौत का सच जरूर बताएगी। कैसे सुशांत को मारा गया था और सुशांत के एक एक कातिल का आप लिख लीजिए, हिसाब होगा। लेकिन सवाल है कि रिया के बाद अगला नंबर किसका है? क्योंकि ड्रग्स के इस डर्टी तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां भी इतरा रही हैं पानी में। लेकिन जांच एजेंसियां अब एक और बड़ी मछली के पर कतरेंगी जिन्होंने सुशांत की हत्या की साजिश रची थी। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी विवेक शांडिल और श्वेता त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। विवेक, रिया का खेल हो चुका है, लेकिन हमने कहा था यह शुरुआत है, प्रचंड बहुत भारी होगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई है, यानी कि अब पन्ना खुलेगा 25 बॉलीवुड के लोगों का। अब पन्ना खुलेगा एक बड़े ड्रग रैकेट का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विकास, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त विकास आपको दे दें, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं जुडिशियल कस्टडी की बात मान ली गई है, लेकिन ऑर्डर अभी तक पास नहीं हुआ, इसलिए हमें ऑर्डर पास होने का इंतजार करना पड़ेगा। यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। इसके बाद सतीश मान शिंदे जो है, जो रिया के वकील है, वो बेल प्ली यानी कि जमानत की अर्जी लगाएंगे। उस पर फिर कोर्ट को फैसला लेना होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कैसे डे 1 से झूठ बोला गया विकास। एक पहले दिन से झूठ बोला गया। पहले बोला गया कि सुशांत डिप्रेशन में थे, तो उसके बाद तरह तरह की कहानियां बनाई गई। उसके बाद कहा गया कि हमारा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये तक कहा गया कि ड्रग्स को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, जो खबरें चलाई जा रही हैं वो आधारहीन है। लेकिन जब एक एक करके जब सबूत सामने आने लग गए, एक एक करके एविडेंस सामने आने लग गए, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी जांच को अपने हाथ में लिया। और उसके बाद आप देखिए 4 दिन के अंदर 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन विकास, एक सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं। बिल्कुल विवेक, ये शुरुआत है, हमने कहा था 6 घंटे का स्टेटमेंट लेकर एफआईआर, लेकिन सुशांत केस में 66 दिन में एक भी एफआईआर नहीं। आखिर ये दोहरा चरित्र मुंबई पुलिस का क्यों? बिल्कुल, वो तो 25 फरवरी से कुछ नहीं किया था मुंबई की इस पुलिस ने। हमारे साथ श्वेता भी है। श्वेता, रिया के घर में तो मातम होगा, उनके घर के सदस्य हैं, बहुत इतरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लेकिन आज रिया ऐसा लग रहा था कि रोएगी। और क्या हाल है उनके घर वालों का, क्योंकि सभी तो शामिल थे इसमें। देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और आज भी हमने पूरी कोशिश की विकास कि हम बात कर सकें इंद्रजीत चक्रवर्ती से, हम ये जान सकें कि अब इंद्रजीत चक्रवर्ती क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार वो बातचीत करने से डर रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन आज किस तरह से सन्नाटा पसरा रहा वो हमने दिन भर देखा रिया चक्रवर्ती घर पर। लेकिन विकास, एक तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा देती हूँ। हम लगातार एनसीबी में देखिए मौजूद है और मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी लगी हुई है और अंदर देखिए, अंदर इस वक्त ये माना जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी को लेकर के जो अपना पक्ष है वो रख दिया गया है। एनसीबी की ओर से 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी की मांग कर ली गई है और अब ये देखना है विकास कि क्या आज रात लेकर के भाईकला जेल जाया जाता है। चलिए मैं आपके पास आता हूं श्वेता और विवेक, आपके पास आता हूं लेटेस्ट अपडेट के लिए और लगातार हम दोनों के पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रिया के आरोपों के खिलाफ सुशांत का परिवार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी
कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सुशांत को हमेशा हमेशा के लिए ले डूबने वाली रिया अब उनके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जैसे जन्म जन्म की कोई बैर हो। नहीं तो खुद जेल जाने से ठीक एक दिन पहले ये रिया सुशांत के खिलाफ एक नई साजिश नहीं रचती। खुद तो वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। अब सुशांत की बहन प्रियंका सिंह को भी उसी हाल में वो देखना चाहती है। सुशांत सिंह की वही बहन जिससे कभी रिया के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। रिया ड्रग्स तस्करी, ड्रग्स के लिए उकसाना और ड्रग्स के षड्यंत्र में शामिल होने जैसे आरोप की वजह से सलाखों के पीछे है। लेकिन झूठे आरोप लगाने का उसका खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक तो सिर्फ सुशांत का परिवार ही रिया पर आरोप लगा रहा था, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती भी खुलकर सामने आई है। उसने न सिर्फ सुशांत की बहन प्रियंका सिंह को उसने अपने आरोपों के जरिए घेरा है, बल्कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार को भी रिया चक्रवर्ती ने लपेटे में लिया है। सोमवार को 7 घंटे लगाकर रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ 12 धाराओं में केस दर्ज करवाया है। 12 धाराओं में। ये वही बांद्रा पुलिस स्टेशन है जिस पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बिना वक्त गंवाए तंज कसा। विकास सिंह ने कहा कि बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का दूसरा घर है और ऐसा लग रहा है कि यह रिया का पुलिस स्टेशन है, और इसके लिए विकास ने रिया के बार बार बांद्रा पुलिस स्टेशन जाने का हवाला भी दिया। जब भी रिया का मन करता मुंह उठाकर इसी पुलिस स्टेशन चली जाती। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ डिप्रेशन के लिए दवाइयों का फर्जी पर्चा बनाने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। रिया ने प्रियंका के खिलाफ धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन 2020 के तहत केस दर्ज करवा दिया है। जिसके बाद यह जरूरी हो गया है कि हम आपको इन धाराओं का मतलब समझाएं कि आखिर ये धाराएं क्या हैं और कितनी गंभीर धाराएं हैं। धारा 420 के तहत रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार पर धोखाधड़ी और बेईमानी का आरोप लगाया है इस धारा के तहत। इसके अलावा धारा 464 के तहत रिया ने दोनों पर झूठे दस्तावेज बनाने का भी आरोप जोड़ दिया है। इसके अलावा सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार पर भी धारा 465 के तहत जालसाजी का आरोप लगाया गया है। रिया चक्रवर्ती ने लगाया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि धारा 466 के तहत सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार पर दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इतने गंभीर आरोप रिया ने लगाए हैं। इसके अलावा रिया ने धारा 466 के तहत धोखा देने के लिए जालसाजी का भी आरोप लगाया है। धोखाधड़ी भी और जालसाजी, और इन दोनों पर लगाए हैं सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार पर। रिया ने धारा 474 के तहत जानबूझकर फर्जीवाड़े का भी आरोप प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार पर लगा दिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि धारा 306 के तहत रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगा दिया है। मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी। इसके अलावा धारा 120B/34 के तहत रिया ने एक से ज्यादा आपराधिक साजिश रचने का आरोप भी लगाया। किस पर? सुशांत की बहन और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ। यानी सीधे तौर पर जब रिया को लग गया
कि वो अब बचेगी नहीं, तो उसने फिर से खेल खेलना शुरू कर दिया। रिया ने इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 8, सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 29 के तहत भी प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है, जिस पर विरोध जताते हुए सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने दावा भी किया कि बांद्रा पुलिस ने जो केस दर्ज किया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बांद्रा पुलिस की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी है, अवमानना की गई अदालत की। और विकास सिंह का यह भी कहना है कि रिया जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही हैं, और बड़ी खबर इस वक्त है, जेल चली गई है रिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। हमने आपको बताया था जेल चली गई रिया। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बहुत बड़ी खबर है, अब सलाखों के पीछे रिया पहुंच चुकी है, जेल की चक्की पीसेगी। लेकिन बड़ी बात यह है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, और रिया के वकील ने इसका विरोध भी किया, लेकिन एनसीबी ने कहा था, और एनसीबी की तरफ से कहा गया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा जाए। लेकिन अब रिया के वकील मान शिंदे ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती जा चुके हैं। भाई तो गया था पहले ही, उसकी रिमांड है, कल खत्म हो रही, लेकिन अब सुनवाई चल रही है। और बड़ी खबर इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की बात एनसीबी की तरफ से की गई, और इसके बाद रिया के मान शिंदे ने पूरी कोशिश कर ली है, और अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिया जेल न जाए, कि किसी तरीके से रिया को जेल जाने से बचा लिया जाए। ये रिया के वकील सुनवाई के दौरान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, अब भी पहले जांच को पूरी तरीके से डाइवर्ट किया, फिर इमोशनल कार्ड खेला, अब रिया के वकील कह रहे हैं कि किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती जेल ना जाने पाए। लेकिन एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है, और सुनवाई के दौरान एनसीबी ने तमाम उन सेक्शन का भी बताया कि ये धाराएं हैं और ये बहुत गंभीर हैं, इसमें सजा भी है, हम इस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन हमें न्यायिक हिरासत चाहिए 14 दिन की। लेकिन रिया के वकील ने कहा कि नहीं, विरोध किया कि रिया जेल न जा पाए, यानी कि लगातार अब भी रिया को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, रिया चक्रवर्ती जेल जरूर जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें खुद एनसीबी के अधिकारियों ने निकाली थी, और उन्होंने कहा था कि इन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिंडिकेट है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। और विवेक और श्वेता हमारे साथ हैं इस वक्त। विवेक, ये पूरी कोशिश हो रही रिया के वकील की तरफ से कि किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती जेल जाने से बच जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा विकास, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं अपने विजय मुकेश को कहूंगा वो आपको ऊपर तस्वीर दिखाए। इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 कमरों की लाइट जल रही है, और वहीं पर चल रही है एनसीबी की कार्रवाई। बता दें आपको, सतीश मान शिंदे इस वक्त फाइट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह से जुडिशियल कस्टडी में जाने के लिए रोका जाए। अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, कोर्ट ने कह दिया है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी जाती है, लेकिन इसको काउंटर किया जा रहा है सतीश मान शिंदे की तरफ से। बता दें आपको, सतीश मान शिंदे जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, वो फाइट कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें बेल मिलना चाहिए, क्योंकि पूछताछ पूरी हो चुकी है। एनसीबी ने कहा था पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी होनी चाहिए। इसलिए आपको बता दें कि एनसीबी ने कहा था कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी चाहिए, जिस पर कोर्ट मान गया। लेकिन लगातार सतीश मान शिंदे फाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है विकास, और ये बहस इस वक्त जारी है विकास। लेकिन सबसे बड़ी खबर, इस वक्त 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट मान गई है, लेकिन ऑर्डर देखते हैं कब तक आता है। और यह भी देखना होगा सतीश मान शिंदे आखिर कितना हद तक बचा पाते हैं रिया चक्रवर्ती को, जो कि नामुमकिन सा लग रहा है विकास। बिल्कुल, और हमारे साथ श्वेता भी लगातार बनी हुई है। श्वेता, पूरी कोशिश हो रही है, पहले भी कोशिश की पुलिस ने, वहां से नहीं बची, इसके बाद में झूठ बोलती रही, तमाम मंच का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी नहीं बची। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि कितनी भी कोशिश रिया के वकील की तरफ से हो जाए, रिया चक्रवर्ती को जेल जाने से नहीं रोक सकता कोई, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें उगली है उन्होंने एनसीबी के अधिकारियों के सामने। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि एनसीबी के सामने उन्होंने क्लियर बताया है कि किस तरीके से ड्रग परचेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में वो शामिल होती थी। अब सवाल तो ये है
इसी आधार पर जुडिशियल कस्टडी की मांग कर रही है और जुडिशियल कस्टडी की मांग मानी जा चुकी है कोर्ट की ओर से और इसी के बाद सतीश मान सिंधे ने बेल के लिए मूव किया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब उन्होंने बेल के लिए मूव किया तो उसके बाद अब उन्हें ये तर्क रखना पड़ेगा कि क्यों बेल दी जाए। वो आधार जो एनसीबी ने दिए हैं उनको उसको क्रॉस करना पड़ेगा कि आखिर क्या रीजन है जो उनके क्लाइंट को बेल मिलनी चाहिए। यानी आप ये समझिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस सतीश मान सिंधे को रखने पड़ेंगे एनसीबी के खिलाफ, तब जाके की बेल मिलेगी, जो कि मुमकिन नजर नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं बिल्कुल, और हमारे साथ सुचरिता भी इस वक्त जुड़ चुकी है। सुचरिता भी इस वक्त जुड़ चुकी है। एनसीबी ऑफिस में आप थी, हमने देखा था रिया के चेहरे पर किस तरीके की शिकन थी, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि बहुत मुश्किल में, लेकिन बहुत सारी चीजें आज हुई हैं एनसीबी के अधिकारियों के पास। सेक्शन 8 के सेक्शन 27 इन सभी को लेकर के बहुत पुख्ता चीजें हैं जो रिया को जेल जाने से नहीं बचा सकते। बिल्कुल पुख्ता चीजें हैं और इसीलिए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भी मिली है। विकास, अगर ये पुख्ता एविडेंस नहीं होते, ये सबूत नहीं होते तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी नहीं मिलती। लेकिन 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद जो रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने बेल एप्लीकेशन लगाई है, जो जमानत की याचिका लगाई है, उस पर इस वक्त हियरिंग चल रही है, उस पर इस वक्त सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई के बाद तय होगा कि रिया कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी में जाती है, क्योंकि उन्होंने बेल की याचिका डाली है। इस वक्त एनसीबी दफ्तर के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हियरिंग हो रही है वो बेल एप्लीकेशन पर हो रही है, क्योंकि 2 एप्लीकेशंस एक साथ लगाई गई थी। 2 एप्लीकेशंस एक साथ, एक पर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गई है, लेकिन जो बेल एप्लीकेशन है उस पर इस वक्त सुनवाई जारी है। विकास, बिल्कुल, हमारे साथ ज्योत्सना भी है। ज्योत्सना, जो जमानत को लेकर याचिका दाखिल की गई थी उसको लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत मजबूत हाथ हैं एनसीबी के अधिकारियों के, बहुत कुछ निकलवा लिया, बहुत कुछ उगलवा लिया है और बहुत कुछ आगे होना बाकी है। ये सारी कोशिशें क्या आखिरी हो रही हैं अब रिया चक्रवर्ती को बचाने की? बिल्कुल, वो आखिरी कोशिश भी हमने देखी थी जब कई घंटे देर रात हमने देखा था सुबह तक रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहुंची थी और परिवार वालों के खिलाफ, बहन के खिलाफ एक बार फिर से शिकायत दर्ज करवाई थी और मुंबई पुलिस ने पूरा सपोर्ट किया था और विकास सिंह को कहना पड़ा था कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। सीबीआई जब मामले की जांच कर रही है तो बार बार रिया चक्रवर्ती अपने दूसरे घर यानी बांद्रा पुलिस स्टेशन ना ही जाए तो बेहतर है। तो अब एनसीबी से देखिए 14 दिन की कस्टडी एनसीबी को मिल गई। अब रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन पर अब देखिए जो सेकंड एप्लीकेशन अब ये तय करेगी कि क्या सबूत रखे जाते हैं जिस बिना पर जमानत रिया को मिलती है नहीं। लेकिन जो धाराएं एनडीपीएस एक्ट के तहत वो धाराएं बहुत ज्यादा कड़ी हैं और उम्मीद बेहद कम है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलेगी। मैं ये सवाल विवेक से पूछता हूं, देखिए जमानत के लिए भी विवेक एक मजबूत आधार होना चाहिए जो रिया चक्रवर्ती के पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जो आधार होना चाहिए वो आधार नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इस बिल्डिंग में कार्रवाई कहां पर चल रही है, उसके साथ साथ मैं आपको अपडेट देता हूं और आपको ये भी बताता हूं कि किस तरह से आपको बता दें कि इसी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे यानी कि तीसरे माले पे जहां दो लाइट्स चल रही हैं वहां पर ये कार्रवाई चल रही है, आपको दिखा रहे हैं। और ये एनसीबी का दफ्तर जहां देर रात कार्रवाई चल रही है, जुडिशियल कस्टडी ऑर्डर हो गई है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे, मैं अपने विजय मुकेश को बोलूंगा कि यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत हलचल बढ़ी है। ये जो मेन गेट है एनसीबी के दफ्तर का, ये देखिए ये जो मेन गेट है एनसीबी के दफ्तर का, यहीं से रिया को लाया गया था और जुडिशियल कस्टडी ऑर्डर हुआ है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी को लेकर अभी बहस जारी है। सतीश मान सिंधे लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार विजय मुकेश को बोलूंगा कि आपको वो फिर से दिखाए और इस तरफ मेरे बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास विवेक, मैं लौटूंगा आपके पास। सुचरिता के पास चलते हैं। सुचरिता, हम लगातार कह रहे हैं कि बहुत आखिरी कोशिश है और हमने ये भी कहा कि कोई मजबूत आधार नहीं है, तो फिर किस बिना पर जमानत मिलेगी? सतीश मान शिंदे इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिया को कैसे भी बचा लें, जेल जाने से बचा लें, लेकिन लगातार आप सोचिए कैसे बचेंगे जब वकील सतीश मान शिंदे इमोशनल कार्ड तक उतर आए थे, कुछ आधार नहीं था, तो अब क्या होगा? आप
सोचिए विकास, आप सोचिए कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांगी थी और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गई है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि जो सबूत पेश किए गए, जो एनसीबी की तरफ से पक्ष रखा गया, वो कोर्ट को क्रेडिबल लगा है। इसीलिए 14 दिन की अमूमन जिस तरह 14 दिन की मांगी जाती है, कुछ दिन कम करके कोर्ट रिमांड देता है या फिर जुडिशियल कस्टडी देता है, लेकिन यहाँ 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांगी गई और कोर्ट ने ग्रांट की है। यानी कोर्ट को क्रेडिबल एविडेंस दिखा है एनसीबी के उस केस में जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उन्होंने बनाया है। बड़ी बात यह है कि अब थोड़ी देर बाद उस जमानत की याचिका पर फैसला आएगा और जैसा आप कह रहे हैं कि वो पुख्ता सबूत है, जो एनसीबी के डीडीजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले यहाँ कहा कि वी हैव अरेस्टेड हर बिकॉज वी हैव इनफ, यानी हमारे पास बहुत ज्यादा सबूत है रिया के खिलाफ। यानी इसका मतलब कि यहाँ पर अब किसी भी समय खबर आ सकती है कि वो बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि इस वक्त हियरिंग चल रही है, इस वक्त सुनवाई चल रही है उस जमानत की याचिका पर जो सतीश मान शिंदे ने रिया चक्रवर्ती की तरफ से लगाई है। एनसीबी के दफ्तर में इस वक्त किसी भी समय जमानत की अर्जी पर और श्रोता का रुख करते हैं सुचरता, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि जमानत मिलने का जो आधार है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और श्वेता, मुझे लगता है कि पूरा परिवार रिया का, उनके पिता, उनकी माता जी, वो नजर बनाए हुए होंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ था और जिस तरीके से ड्रग रैकेट में शामिल थे सबको तो पता था। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे आपको पता था, जब एनसीबी ने पहले दिन पूछताछ की थी, तब आपको याद होगा कि विक्टिम कार्ड खेला गया था इंद्रजीत चक्रवर्ती की ओर से, और उसी के बाद यही विक्टिम कार्ड खेला गया था सतीश मान शिंदे की ओर से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर प्यार करना सजा है तो गिरफ्तारी के लिए तैयार है। यानी कि आप ये समझिए कि सतीश मान शिंदे को भी पता है कि एनसीबी की इस पूछताछ में बहुत जबरदस्त सबूत है जिससे बेल मिलना मुमकिन नहीं है, और इसीलिए बस मैं ये कह रही हूँ कि ये एक औपचारिकता है, ये एक औपचारिकता है। ये तो सतीश मान शिंदे को भी पता है कि उनके पास उस तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर पाए कि एनसीबी के पास जो एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि जो पुलिस की तैयारी है वो यहाँ पर बिल्कुल पुख्ता है। पुलिस की वैन यहाँ पर तैयार है, पुलिस के कांस्टेबल यहाँ पर तैयार है, और आप अंदाजा लगाइए कि अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है तो क्या सीधे यहाँ से बिल्कुल श्वेता, हम आपके पास आ रहे हैं, ज्योत्सना के पास चलते हैं। ज्योत्सना हमारी सहयोगी इस वक्त है। ज्योत्सना, आप देखिए ना, आज खुद सुशांत के पिता के वकील ने कहा था कि एक घर बना लिया है, पुलिस स्टेशन को जब मनाता चली जाती हैं, ये बचने की कोशिश की थी। देखिए मुंबई पुलिस किस तरीके से स्कॉट करती दिखी, हर तरफ बचाती दिखी है। अब उनके वकील की तरफ कोशिश है, जो उनका अधिकार है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुशांत को न्याय मिलकर रहेगा। पूरे देश की आवाज है और कुछ है नहीं रिया चक्रवर्ती के पास कि वो अपना बचाव कर लें। अब ये बात रिया चक्रवर्ती भी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं और ये बात मान शिंदे भी जानते हैं। दूसरी जो अपील लगाई गई है, दूसरी जो एप्लीकेशन है, वो दरअसल अपनी लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। आपने सही बोला, ये उनकी आखिरी कोशिश है। अंदर ही अंदर उनको पता है, वो बहुत ज्ञात विकास, वो बहुत अच्छे से कानून समझ रहे हैं, वो इस केस बिल्कुल ज्योत्सना, और हमारे साथ सुचरता भी लगातार बनी हुई है, हमारे साथ विवेक शांडिल्य लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ श्वेता है, ज्योत्सना आप भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन अपने दर्शकों को कहते हैं ये बचाने की आखिरी कोशिश है। जमानत मिलने का आधार है ही नहीं। जब आपको इमोशनल कार्ड खेलना पड़े तो कहां से आपको जमानत मिलेगी? जो जेल की चक्की है वो रिया चक्रवर्ती को पीसनी होगी। अभी और भी लोगों का नंबर आने वाला है। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। कितने समा बांध दिया।